नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ के तहत हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जलवायु आदि सभी को विस्तार से पढ़ा था। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, माही, बेतवा, दसान, टोंस और शिप्रा, इन 9 प्रमुख नदियों को हमने पढ़ा था। दोस्तों, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश की नदियां पार्ट 2 अपलोड किया जा रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई प्रमुख नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, ये मैप हमने कल भी देखा था, इसे पुनः आज एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी इस मैप में देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पठार से निकलती है, यह नर्मदा है। यहाँ पर तवा नदी है जो होशंगाबाद ज़िले से निकलती है। उसी के पास यहाँ से निकलती है ताप्ती, बैतूल ज़िले से। फिर आप जहाँ से नर्मदा का उद्गम हो रहा है वहीं देखिए सोन नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों, अमरकंटक से। उसके पास केन नदी है दोस्तों। फिर यहाँ से रायसेन से बेतवा नदी जाती है जो यमुना में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर सिंध नदी का उद्गम है दोस्तों। यहीं पार्वती नदी है, यहीं काली सिंध है और यहीं महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है दोस्तों। इस चंबल की सहायक एक बनास नदी है जो राजस्थान से आती है दोस्तों, और ये सारी ही नदियाँ जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ आगे देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगली हमारी प्रमुख नदी है सिंध नदी। इस सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा जिले के सिरोंज से। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पाहुज, कुंवारी, माहौर, नन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। यह फैक्ट आप याद रखिएगा कि गुना जिले को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, तो सिंध नदी। उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी है केन नदी। इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला में कटनी के समीप कैमूर की पहाड़ी से। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो सोनार, उर्मिल, बेवस आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कुछ और फैक्ट्स हैं। इसके अन्य नाम केन नदी के कर्णावती, शुक्तिमती, दीर्णावती आदि इसके प्रमुख नाम हैं। इस नदी पर छतरपुर के निकट रनैय जलप्रपात स्थित है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रनैय जलप्रपात किस नदी पर है, तो केन नदी पर है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली नदी है काली सिंध नदी। इसका उद्गम होता है बागली गांव देवास से। इसकी लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों की बात करें तो देवास, सोनकच्छ, सारंगपुर आदि इसके किनारे बसे हुए हैं। यह नदी राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगली प्रमुख नदी है पार्वती नदी। इसका उद्गम होता है सीहोर जिले के आष्टा से। इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो आष्टा, शाजापुर, ब्यावरा आदि नगर इसके किनारे बसे हैं। यह भी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगली नदी आती है तवा नदी। इसका उद्गम होता है पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत श्रेणी की काली भीत पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से, महादेव पर्वत श्रेणी की काली भीत पहाड़ियों से। इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मालिनी, सुखतवा, देनवा आदि इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यह याद रखिए आप, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी। और इसी नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा बांध भी स्थित है दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी है, 1322 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो अगली हमारी प्रमुख नदी है दोस्तों बेनगंगा नदी। इसका उद्गम होता है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से और इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं वर्धा, बावनथड़ी, पेंच, कान आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अन्य नाम की बात करें तो बेवा, दीदी, वेन्या आदि इसके अन्य नाम हैं दोस्तों। वर्धा और वेनगंगा नदी जहाँ पर मिलती है उस संगम को प्राणहिता कहा जाता है। मतलब वर्धा और वेनगंगा मिलेगी और प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ेगी। यही प्राणहिता नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब अगली नदी है वर्धा नदी।
इसका उद्गम होता है बैतूल जिले के वर्धन पर्वत शिखर से। कहाँ से? बैतूल जिले के वर्धन पर्वत शिखर से। ठीक है, आगे कुछ और फैक्ट्स वर्धा नदी संबंधित। यह 525 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों। और यहाँ पर फिर से आप देखिए, वर्धा नदी बेनगंगा से मिलकर प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगली प्रमुख नदी है बीहड़ नदी। इसका उद्गम है रीवा के पठार से। इसकी सहायक नदी सेलर नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुटी जलप्रपात 142 मीटर स्थित है। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सबसे आईएमपी फैक्ट है आपका, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात हुआ करता था, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर थी। लेकिन अब पूछें आपसे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह होगा बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 142 मीटर। यह कहीं कहीं किसी किताबों में आपको 198 मीटर भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने इसकी खोज की है तो वह 142 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, इस नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। और बहुटी जलप्रपात बीहड़ की सहायक नदी सेलर नदी पर। इस नदी का नाम भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं। चचाई जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई है 130 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रम लिखा हुआ है, यह क्रम है मध्य प्रदेश के ऊंचे जलप्रपातों का। तो सबसे पहले हुआ बहुटी जलप्रपात, उसके बाद हुआ चचाई जलप्रपात, उसके बाद हुआ केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो है यह मोहना नदी पर है। और यह मोहना नदी जो है दोस्तों, यह टोन्स की सहायक नदी है। किसकी? टोन्स की सहायक नदी है यह मोहना नदी। ठीक है, यह देखिए दोस्तों, यह लिखा हुआ है। अब अगली प्रमुख नदी है जोहिला नदी। इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो अमरकंटक की पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पहली है नर्मदा, दूसरी है सोन नदी और तीसरी है जोहिला नदी। और यह जोहिला जो है यह सोन की सहायक नदी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली नदी है दोस्तों पेंच नदी। इसका उद्गम होता है छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव के पहाड़ों से। कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव के पहाड़ों से। यह बेनगंगा की सहायक नदी है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से यह होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रमुख नदी है उर्मिल नदी। इसका उद्गम होता है छतरपुर से और यह केन नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। उर्मिल बांध मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह संयुक्त परियोजनाएं जो होती है अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जो भी बांध है या जो परियोजना है वह किन 2 प्रदेशों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है। तो यह आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि उर्मिल बांध जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद अगली प्रमुख नदी है शिवना नदी। इसका उद्गम होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के शिवना ग्राम से। ठीक है, शिवना ग्राम से इसका उद्गम होता है, इसी कारण इसका नाम है शिवना नदी। इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों सोमली, रेतम आदि। मंदसौर इस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह अक्सर सभी से गलत भी होता है दोस्तों। इसे आप याद रखिए कि मंदसौर किसके किनारे है? शिवना नदी के किनारे। और इस नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर तथा तापेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। यह पशुपतिनाथ का मंदिर भी मंदसौर में ही स्थित है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जितनी भी हमारी नदियां जो बची हुई थी महत्वपूर्ण, उन सभी को आज हमने कवर किया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की नदियों का लेक्चर जो है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इन नदियों से बाहर किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इन सभी को एक बार फिर से पढ़िए, देखिए। अगर आपको यह याद करने में कुछ समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं मध्य प्रदेश की सीरीज़ में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।